हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है दोस्त, उसका लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं दोस्तों। 10। ओके, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। टॉपिक का नाम लिख दिया है मैंने, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। दोस्तों, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 9 देखा होगा, और देख लीजिए दोस्तों, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बाय अलकेश सर आराध्य क्लासेस, आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेक्चर नंबर 9 बहुत तगड़ा बना था, बहुत लंबा लेक्चर था और बहुत मजा आई है दोस्तों। उसी हिसाब से दोस्तों हम आज स्टीफन और बोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या लॉ था सर, उन्होंने क्या लॉ दिया, वो हम देखते हैं दोस्तों। स्टीफन ने, ये जो मैं लॉ की बात करने जा रहा हूं, 1879 में प्रैक्टिकली प्रूव किया था, प्रैक्टिकल करके प्रूव किया था। और बोल्ट्जमैन ने 1884 में थियोरेटिकली, ठीक है, ये लॉ प्रूव किया था। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से दोस्तों। पहला, मैं फिर से आपको बोलूंगा, लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ था परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसा बॉडी ध्यान से सुनिएगा, जो अपने अंदर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, ऐसा बॉडी, यहां पे होल्ड कर दो उसको, जो अपने अंदर जो 100% एनर्जी आ रही है, इस पे 100% एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इस ब्लैक बॉडी पे। आप इसको ऐसे भी एक सरफेस की तरह भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस सरफेस की तरह ले सकते हो। सरफेस पे 100% एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी। और मान लो ये सरफेस या ये, वो 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल 1% एनर्जी भी बाहर नहीं जाने देता, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, बस 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया दोस्तों। तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे हम? परफेक्ट ब्लैक बॉडी दोस्तों। ठीक है, तो मैं बोलूँ आपको कि एक ऐसा बॉडी है जो उस पे आने वाले 100%, उस पे इंसिडेंट होने वाले 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है, हाँ या ना? मान लो एक ऐसा बॉडी ले रहा हूँ, आराम से, कोई उतावल नहीं है हमें। एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा बॉडी ले रहा हूँ जिस पे 100% तो इंसिडेंट हो रही है एनर्जी, रेडिएशन 100% तो इंसिडेंट हो रही है, लेकिन ये 40% ही एब्जॉर्ब कर रहा है, 40% ही एब्जॉर्ब कर रहा है दोस्तों। तो इसको 40% ब्लैक बॉडी बोलेंगे। 40%, मान लो कोई है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, चांदी है, सिल्वर है, मान लो सिल्वर है, वो 2% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो दोस्तों, तो वो 2% ब्लैक बॉडी है। समझ में आ रहा है? और जो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है वो 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी है दोस्तों। ये सब बातें हैं डिस्कशन की। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों एक चीज बोलूंगा मैं, किसी भी सरफेस पे रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, किसी भी सरफेस पे पड़ने वाला, इंसिडेंट होने वाला एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, और रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट बॉडी, उसके रेशियो को ही दोस्तों उसका एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिविटी ए कहते हैं। सर ये क्या लिखा है आपने? तो देखो जरा, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट 100%, ठीक है, मान लो ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 100, तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी कितना हुआ? 100%। 100% एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100% एब्जॉर्प्टिविटी हुआ। 100% को नंबर में कन्वर्ट करूँ तो 100/100 1 हो गया दोस्तों। इट इज ओनली फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, कंप्लीट ब्लैक बॉडी। दोस्तों मान लो मैं कोई एनी अदर
बॉडी की बात करूं जो अपने पे इंसिडेंट होने वाले, इंसिडेंट तो 100% हो रहा है, 40% ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी कितना 40% है, या तो 0.4। ठीक है दोस्तों, ओके सर, क्लियर है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप जाओगे दोस्तों लिखने एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? ये तो मैं फंडा फोकस समझा रहा हूँ। एब्जॉर्प्टिविटी का डेफिनेशन पूछते हैं, फॉर्मूला पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं, सब ये पूछते हैं दोस्तों। स्टार्ट करें। एब्जॉर्प्टिविटी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट is called absorptivity। ओके सर, नो इशू। डेफिनेशन आ गया, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला आ गया। हम लिख सकते हैं दोस्तों, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, ओसे का ओसा मैं बात करने जा रहा हूँ, ओसे का ओसा मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब मैं इस ब्लैक बॉडी को गर्म करता हूँ, इस ब्लैक बॉडी को या इस सरफेस को, इसको पूरा यूनिफॉर्मली गर्म कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली हीटेड। इसको भी यूनिफॉर्मली गर्म करता हूँ, सब जगह टेम्परेचर सेम दे रहा हूँ दोस्तों, सब जगह टेम्परेचर सेम दे रहा हूँ, गर्म करता हूँ। तो दोस्तों पहले इसने टेम्परेचर देने से पहले इसने 100% एब्जॉर्ब किया था दोस्तों। तो ये सरफेस को अब जब गर्म करता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ, तो दोस्तों उसमें से एनर्जी बाहर आएगा। वो दोस्तों 100% एनर्जी को एमिट करेगा, 100% एनर्जी एमिट करेगा। इसने 40% एब्जॉर्ब किया था, तो जब इसको गर्म करेंगे, भाई इसने लिया 40%, गर्म कर तो अंदर से 40% ही वापस बाहर दे देगा, तो इसका कितना एमिट करेगा 40% दोस्तों। तो इसका एमिसिविटी 40%, इसका एमिसिविटी 100%। तो जितना एब्जॉर्प्टिविटी उतना एमिसिविटी, हाँ या ना? क्लियर है? तो दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है एमिसिविटी। लेकिन एमिसिविटी ई का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जो 100 होता है एमिसिव पावर, जूम 100% एमिशन, जूम 40% एमिशन। तो दोस्तों ये एमिसिविटी का डेफिनेशन लेने के लिए नीचे क्या रखा गया, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो आपको पता है 100% होता है, जो आपको पता है 100% होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। और ये दोस्तों ऊपर आएगा टोटल एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी, हाँ या ना? टोटल एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी। ठीक है सर, जैसे कि नॉर्मली बात करें हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ई कितना, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी 100%, 100 है, और ब्लैक बॉडी ही ले रहा हूं, तो उसका भी एमिसिव पावर कितना होगा 100। तो दोस्तों एमिसिविटी कितना हुआ 1 हुआ दोस्तों, एमिसिविटी 1 हुआ। फॉर अदर बॉडी लाइक दिस E इज इक्वल्स टू, नीचे तो 100 आएगा, फॉर्मूला में है एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी 100%, और दोस्तों टोटल एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी का, इसका बॉडी का एमिसिव पावर है 40। जुप, क्लियर हो रहा है दोस्तों? बातें क्लियर हो रही है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आराम से, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी A इज इक्वल्स टू 1। सिंपल है सर, सिंपल, बहुत इजी वे में जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। A1 है, E1 है,
दोस्तों A/E का रेशियो भी 1 है। क्या बात है सर, एमसीक्यू में पूछते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी A = 1, E = 1। तो रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी इज 1 दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। चलो आ जाओ। तो दोस्तों ये जो A बोलूँ या E बोलूँ, E का वैल्यू, एमिसिविटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है। एमिसिविटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो दोस्तों उस हिसाब से 0 से ज़्यादा होगा। हाँ, 0 से ज़्यादा होगा या 0 भी हो सकता है। कोई ऐसी बॉडी है जो बहुत ही कम रेडिएशन बाहर निकालती है, बहुत ही कम रेडिएशन बाहर निकालती है, उसको हम अप्रॉक्स 0 ले सकते हैं कि 0 एमिशन पावर है भाई, इसका नहीं एमिट नहीं कर रही है दोस्तों, ठीक है। और E का वैल्यू 0 से तो ज़्यादा होता है, ये रहा दोस्तों। तो ये कंडीशन है, एमिसिविटी का कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। ये इस हिसाब से आप इजीली जा सकते हो। तो फाइनली एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी का आपने ये पूरा तामझाम देखा है दोस्तों। इसका काम पढ़ने वाला है आगे, तो आपको कभी भी एब्जॉर्प्टिविटी बोलूँ मतलब कि उस बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया। इंसिडेंट तो 100% होगा। एमिसिविटी बोलूँ तो उस बॉडी ने कितना एमिट किया, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चल। ओके दोस्तों, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ। तो E और A आ गया, सब समझ में आ गया। परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है, उसके लिए E1 एंड A1 है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको पता है तो वीन्स लॉ में मैंने लास्ट में आपको कहीं पे छोड़ा था, ऐसा बोला था, इंटेंसिटी is directly proportional to the temperature of that body, 4 power of the temperature of that body, ठीक है दोस्तों। इंटेंसिटी का मतलब क्या है सर, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो बात बोली थी एक यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में बाहर निकलने वाला एनर्जी। ऐसा कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, गुड, ओके दोस्तों। अरे ये रहा, अरे ये सरफेस है, ठीक है। मान ले ये सरफेस पूरा, ये जो सरफेस है, मान ले बात बोल रहा हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का है। इस सरफेस में से जूम 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 1 सेकेंड में जितना एनर्जी बाहर आ रहा है, मान ले कि 500 जूल एनर्जी बाहर आ रहा है दोस्तों। तो इस सरफेस का एनर्जी निकालने का औकात कितना हुआ, उस एनर्जी निकालने का बल्क कितना निकल रहा है, तो 500 जूल उसका औकात हुआ। सिंपल है, इंटेंसिटी है, ठीक है, ओके दोस्तों। देखिएगा शांति से। अब दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इज इक्वल्स टू E सिग्मा रखा, E सिग्मा। सर ये E क्या है, E है एमिसिविटी, ठीक है। मान लो परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो एमिसिविटी तो ऑलरेडी 1 होता है, तो कहीं कहीं किताबों में परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए E लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सर E का वैल्यू 1 होता है, लेकिन हम लिख देंगे। दूसरे किसी बॉडी का सवाल आया तो, क्वेश्चन आया तो, इसलिए हम लिख के रखेंगे, ठीक। फाइनली आप ऐसा भी देख पा रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है सर, हो सकता है। सर Q/T को हमने कहीं देखा हुआ है, एनर्जी अपॉन टाइम। सर एनर्जी अपॉन टाइम, पावर 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 पावर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों पावर, या तो बोल सकते हैं दोस्तों रेट ऑफ एनर्जी लॉस। रेट ऑफ एनर्जी लॉस, कोई सरफेस अपने में से एनर्जी कितना बाहर कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है। रेट ऑफ क्यों बोला, नीचे T है इसलिए, ओके, ऊपर एनर्जी है इसलिए, इज E सिग्मा A T4। बहुत सिंपल बातें करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल बातें करेंगे और अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। सो फाइनली P इज इक्वल्स टू दिस। तो कभी कभी इस पर से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ P इज प्रोपोर्शनल टू T4। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड सर। हाँ, A यूनिट एरिया है ना, ठीक है। A कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। E तो एमिसिविटी है, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू है, वो भी कांस्टेंट है। सिग्मा, सर सिग्मा जो आ रहा है, आप सिग्मा नहीं समझा रहे हो तो अब समझाता हूँ दोस्तों। वेयर
सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोस्तों इट इज फिक्स्ड फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी 5.67 इंटू 10⁻⁸। इट इज फिक्स्ड सॉरी चलिए, इट इज फिक्स्ड फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। दोस्तों अब मुझे बोला गया कि आप भैया सिग्मा का वैल्यू तो लिखे हो, लेकिन इसका यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट तो देखते हैं दोस्तों, इधर आ जाता हूं, देखिए तो जरा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ई नीचे, ए नीचे, T4 नीचे। ठीक है सर, क्या बात है सर, चलो आ जाओ। दोस्तों ई का यूनिट नहीं होता है, एमिसिविटी क्या था, ऊपर भी एमिसिव पावर, नीचे भी एमिसिव पावर से पावर मर गया, यूनिट लेस है। ठीक है सर, तो ये देखिए, और ये Q बाई टी का मतलब क्या होता है? पावर। पावर का यूनिट है वॉट, ए का है मीटर स्क्वायर, केल्विन 4 दोस्तों। तो सिग्मा का यूनिट क्या आ जाएगा? वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन 4 दोस्तों। इतना इजी काम काज है। आज बहुत अच्छी डिस्कशन होने वाली है, बहुत अच्छे सम्स भी लेने वाला हूँ दोस्तों, मजे की बातें हम करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों पावर रेस टू T4 हो गया, कोई बात नहीं है। मान लो ऐसा होता है, कभी ध्यान से सुनना, मान लो ये दोनों कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि दोस्तों मैं दो ऐसी सरफेसेस ले लेता हूँ, दो सरफेस लेता हूँ, जो ए 1.5 मीटर स्क्वायर है और दूसरी सरफेस है, जो दूसरी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, कुछ भी है वो दोस्तों, उसकी सरफेस ले लेता हूँ मैं 2 मीटर स्क्वायर। तो हो गया एरिया अलग अलग दोनों सरफेस का। इसको 1000 केल्विन पे गर्म करता हूँ, इसको 3000 केल्विन पे गर्म करता हूँ, तो इसमें से कितना पावर, इसमें से कितना पावर कि निकलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? तो एरिया अलग अलग हो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हो, P इज प्रोपोर्शनल टू 84। बहुत इजी सर। ठीक है, P। ओके दोस्तों, ये P की बातें हो गई, ठीक है ना? चलो आ जाओ पावर में। दोस्तों आप दूसरा भी करना हो तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लो पावर का तो P इज प्रोपोर्शनल टू 84 हो गया। अब मैं इस पावर को थोड़ा का पीछे करके, आपके जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं Q बाय टी, सिग्मा T4, जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं Q बाई टी इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए T4, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। Q इज इक्वल्स टू ई सिग्मा टी ए T4। दोस्तों एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी को आप E भी लिख सकते हो दोस्तों, टेंशन नहीं है। चलो, Q इज प्रोपोर्शनल टू T4, सेम बात हो रही है सर, सेम बात। फॉर यूनिट टाइम यूनिट एरिया, सिग्मा फिक्स E फिक्स। ओके दोस्तों, मान लो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रिदम सेट करता हूँ मैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू T4 भी हो सकता है, वेरी गुड सर, और Q इज प्रोपोर्शनल टू AT4 भी हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मान लो कभी कभी हमने लिखा है E सिग्मा T, मान लो स्टार की बात कर रहे हैं दोस्तों। स्टार तो गोला होता है, तो उसका एरिया लिख सकता हूँ 4πr² T4। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो कभी कभी मैं Q इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट r² T4 भी लिख सकता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात करो, बहुत गजब लेवल की बातें हो रही है सर यार, क्या बात है सर, क्या बात है। चलो ठीक है, फिर से एक बार दोस्तों, Q इज इक्वल टू सिग्मा ई टी ए T4। ठीक है, ओके। मान लो R में पूछते हैं, रेडियस में पूछते हैं, तो गोला हो, स्टार को हम गोला लेते हैं, तो 4πr² रख दो। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी करूंगा तो r² T4। रेडियस के स्क्वायर के फॉर्म में, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है एनर्जी जो निकल रही है वो, और उस बॉडी के टेम्परेचर के 4 पावर के प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक, ओके दोस्तों, कभी कभी ये याद रखना फॉर्मूलाज दोस्तों, बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों, गोला हुआ तो 4πr², सर्कल हुआ तो क्या होगा, πr²। तो प्रोपोर्शनलिटी में कोई फर्क पड़ना नहीं है। गोला हुआ तो 4πr² और सर्कल हुआ तो πr²। तो 4π हो या पाई हो दोस्तों, कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपको तो फॉर्मूला यही मिलेगा किसी भी बॉडी का, गोले का मतलब या तो सर्कल का। ठीक है सर,
बट ऐसा पूछते हैं, ध्यान से सुनना, स्टार की बात करते हैं और आपको बोलते हैं एक स्टार है जो ब्लैक बॉडी है, ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली ई उसका 1 हो गया, सिग्मा आपको दिया हुआ है, बोलते हैं यूनिट टाइम में तो T1 हो गया, बोलते हैं उस स्टार का रेडियस जो भी है 10 मीटर है, कुछ भी ले लो, चलो ठीक है, तो R आ गया, ठीक है। तो स्टार का बोलते हैं तो 4πr², हाँ, और कोई सर्कल बॉडी है, सर्कल जैसी बॉडी है, उसका बोलते हैं तो 4 नहीं लिखना, खाली πr², R का वैल्यू दे देंगे। उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है तो 1000 का 4, तो आपका Q आ जाएगा। बोलेंगे एनर्जी रेडिएंट कितना, उसमें से एनर्जी कितना निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना दोस्तों, मैं आगे जाके करवाऊंगा ये, ठीक है। बोलिए हाउस दैट क्लियर है, ये फॉर्मूलाज लिख लेना, काम में आने वाले, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज दिए मैंने दोस्तों। एक क्वेश्चन बनाता हूँ अच्छा वाला, 3000 केल्विन पे भाई, एक सुन ले पहले, एक टंगस्टन का फिलामेंट है, एक बल्ब है, उसमें जो यहाँ पे मालूम है फिलामेंट लगा होता है दोस्तों, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, ठीक है। 3000 केल्विन टेम्परेचर है, T = 3000 केल्विन। इस टंगस्टन के फिलामेंट का एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.3 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, बहुत मस्त। धीमे धीमे आराम से शांति से जाएंगे। तो एमिट होने वाली एनर्जी फाइंड कीजिए, फाइंड दी रेट ऑफ हीट लॉस या एनर्जी लॉस, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस, मतलब कि पावर ही फाइंड करना है। और दोस्तों इस टंगस्टन के फिलामेंट का ई आपको दे रखा है 0.4, शायद कभी नहीं भी देते हैं एग्जाम में, तो आप आपके हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों पावर = E सिग्मा, ये रहा ना सर, E सिग्मा AT4, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, टंगस्टन का फिलामेंट है, उसका E है 0.4, सिग्मा है 5.67 × 10⁻⁻⁻ है, A कितना है, एरिया 0.3 × 10⁻⁻⁴, T कितना है 3000 की 4 दोस्तों, पावर अप्रोक्सीमेट 55 समथिंग आ रहा है, 55 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 55.11 आ रहा है, 55.11 वॉट। कभी कभी दोस्तों ऑप्शंस में 60 वॉट दिया होता है तो 60 वॉट सिलेक्ट कर लेना, 55 नहीं दिया होता है, 55 नहीं दिया होता है, तो यू कैन सिलेक्ट दी 60 वॉट, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू। तो एक बार देख लो दोस्तों, मैं और एक दो अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ। करवाए क्या, चला जा क्या, बहुत मस्त बढ़िया उम्दा क्वेश्चन लेके आपके पास आया हूँ। एंड वी ट्विस्ट एंड लिखाऊँ कहाँ रे, एक बार स्क्रीनशॉट ले चल। ओके दोस्तों, ओके, अच्छे तगड़े क्वेश्चंस लाया हूँ, टेंशन नहीं लेना दोस्तों, और समझ के साथ हो, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने से हमको ज़्यादा आएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर पहले 227 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 500 केल्विन, और बाद में 727 कर दिया उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, 727 प्लस 273 मतलब हो गया 1000 केल्विन, ठीक है दोस्तों। तो पहले जब टेम्परेचर 500 केल्विन था, तब उसमें से जो एनर्जी निकल रहा है वो है 7, समझना हो बात को, जो एनर्जी निकल रहा है वो है 7। दोस्तों आपको इतना कंफ्यूजन है इस चैप्टर में कि देखिए, कभी कभी पावर को W लिया है, पावर को H लिया है, कभी कभी भाई पावर P, कभी कभी एनर्जी को जिसको हमने Q लिया है ना, उसको कभी W ले लिया है, ठीक है। इंटेंसिटी जिसको हमने I लिया है, उनको कभी कभी उन्होंने H ले लिया है दोस्तों। तो इतना हर एक बुक में अलग अलग कंफ्यूजन भरा हुआ है। तो दोस्तों ये डिसाइड होता है कि हमको किससे डिनोट करते हैं उस क्वांटिटी को, वो महत्व नहीं है दोस्तों, वो क्या है एक्चुअली में, आप कैसे पता लगाएंगे, तो आपको यूनिट पर से पता लगाना है। तो मुझे तो उसने बोल दिया बुक वाले ने कि भैया
व्हेन टेम्परेचर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 500 केल्विन, 227 वही 500 केल्विन, ठीक है। देन रेट ऑफ एमिशन ऑफ द एनर्जी इज दिस। अब सर कैलोरी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, ये है क्या? तो देखिए कैलोरी का मतलब एनर्जी, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, सेकंड मतलब टाइम, Q बाई AT क्या था दोस्तों? इंटेंसिटी। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर मैं 500 से 1000 कर देता हूं तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा? इंटेंसिटी मतलब उसमें से निकलने वाले एनर्जी का जत्था, नंबर ऑफ रेडिएशंस कितना होगा। दोस्तों सिंपल है, मुझे लॉजिक बहुत सिंपल लग रहा है। I इज प्रोपोर्शनल टू T4, I2 बाय I1, T2 बाय T1 का 4, T2, चलिए देखिए दोस्तों, ठीक है। तो I2 इज इक्वल्स टू I1, T2 बाय T1 4, I1 7, T2 1000 बाय 400 500, T1 500, 500 टू जा 1000, ओके। 7 है इंटू 2 का स्क्वायर 16 है, 4 112 दोस्तों, 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड हो रहा है। आपका आंसर है दोस्तों, बोलो। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है, और ये मैं हूं, और ये हमारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। चला जाए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन बना है, ये अच्छा क्वेश्चन बना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते क्या है क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 727 डिग्री सेल्सियस, T इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन। लिख पाऊंगा मैं? सर लिख पाओगे। 727 सेल्सियस है प्लस 273 कर, हाँ हो गया 1000 केल्विन, तो ठीक है। तो रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ एमिशन टू इंटेंसिटी बोल तो भी वो टेम्परेचर की 4 पावर में है, पावर बोल तो भी टेम्परेचर की 10, एनर्जी बोल तो भी टेम्परेचर की 4 में है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की 4, रेट ऑफ एमिशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, T कितना है 1000, तो 1000 की 4 दोस्तों। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बहुत इजी बहुत इजी बातें करेंगे। ये दोस्तों थोड़ा हटके और मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके भी है। एक स्टार है, कंसीडर अ स्टार एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड द रेडियस ऑफ दैट स्टार इज R, ओके। नाउ फाइंड एट विच टेम्परेचर rate of emission of energy is Q, at which temperature the rate of emission is Q, emission of energy is Q। तो दोस्तों हम तो इसी हिसाब से बात कर रहे थे कि I is proportional to T4 हो जाए, I is proportional to T4 हो जाए, ठीक है। I मतलब इंटेंसिटी, ये तो आपको पता ही है, बचपन से साथ में ही है। I को आप क्या लिख सकते हो? Q बाय AT। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब दोस्तों। रेट ऑफ एमिशन आप Q बाई T रखो तो भी चलेगा, सिग्मा, चलो ठीक है, Q बाई AT इज इक्वल्स टू सिग्मा ET4। दोस्तों एट विच टेम्परेचर दोस्तों परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो E तो गया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो E तो गया, कोई बात नहीं। Q बाय, दोस्तों आप देख पा रहे हो, समझना मुझे, यहाँ पे एरिया है, उसने रेडियस के बारे में बोला है, रेडियस के बारे में बोला है, स्टार है और रेडियस के बारे में बोला है, तो एरिया क्या आ जाएगा 4πr²। क्या बात है सर, ई तो गया ना, 1 है तो दोस्तों फाइनली टेम्परेचर 4πr² सिग्मा, ये हम लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हो। आपको दोस्तों रेट ऑफ एमिशन बोला है, रेट ऑफ एमिशन बोला है, तो आप ये टी भी यूनिट ले सकते हो, 1 सेकेंड ले सकते हो। तो रेट ऑफ एमिशन मतलब एमिशन पर सेकेंड बोला है, तो टी भी जाने दे सकते हो। तो T4 इज इक्वल्स टू Q बाय 4πr² सिग्मा, ये शॉर्टकट की है, याद रख लेना। और दोस्तों फाइनली T क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πr² सिग्मा 1/4 दोस्तों।
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तगड़े तगड़े बनते हैं दोस्तों। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइब करवा चैनल को यार। सब्सक्राइब तो बनता है रे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, है ना। सब आ गया दोस्त, सब आ गया, तू टेंशन नहीं ले। वन वीडियो में तेरा सारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, प्रॉमिस। चल अभी 2-3 सवाल और है मेरे पास, अभी चलो एक सवाल करवा ही देता हूँ। तेरे ऐसा कौन हो दोस्तों। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, सुनना ध्यान से। उसका टेम्परेचर 3000 केल्विन है। उसकी सरफेस, यूनिट सरफेस में से एक 1 आवर में, भाई उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 3000 केल्विन है, तो उसके यूनिट एरिया में से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 आवर में कितना एनर्जी एमिट होगा, कितना एनर्जी एमिट होगा, क्यों। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है सिग्मा तो 5.67 होता है, 5.67 होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो E इज इक्वल्स टू 1। ये दोस्तों क्वेश्चंस जी मेन में 2012 में पूछा गया है दोस्तों। कैसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ETAT4, यही आपका आंसर है, यही तो है। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ETAT4। ठीक है, कभी कभी दोस्तों एरिया डायरेक्ट ना देके रेडियस दे देते हैं, तो सरफेस सर्कल हुआ तो भी एरिया आपको पता है, सरफेस रेक्टेंगल हुआ तो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया तो पता ही है सर हमको। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार हुआ तो भी एरिया पता है 4πr² सर, तो इतना चिंता नहीं है। सिग्मा है, E है, T है, T 1 आवर है दोस्तों, 3600 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एरिया है और T4 है, तो आंसर आ जाएगा। जरूर से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चल आ जाए, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नए सम लेता हूं 2-3। ओके दोस्तों, ओके चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। 2 स्पीयर हैं या 2 स्टार ले ले, कुछ भी है, ठीक है दोस्तों। सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल के मतलब दोनों का एमिसिविटी सेम हुआ, दोनों सेम एमिशन करेंगे, ठीक है ना, सेम मटेरियल है तो। एक का टेम्परेचर है 4000 केल्विन, दूसरे स्पीयर का टेम्परेचर है 2000 केल्विन। एक का रेडियस है 1 मीटर, आप स्मॉल आर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक का रेडियस है, दूसरे का रेडियस है 4 मीटर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी एमिशन। ओहो सर, 1 सेकंड का काम है हमारे लिए, बाएं हाथ का खेल है। Q1/Q2 इज प्रोपोर्शनल टू, पहले ये आपको पता है दोस्तों, Q इज प्रोपोर्शनल टू R² T4। अरे सर स्टार्टिंग में आपने करवा दिया था, तो फिर हाँ, तो हाँ R स्मॉल लो कैपिटल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तो फाइनली Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2 का स्क्वायर T1/T2 की 4। ओके, R1 1, R2 4 उसका स्क्वायर, T1 4000, T2 2000 उसकी 4, 2000 2 जा, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 16, 1/1 मतलब कि 1:1। ये आपका आंसर है। बोल कितना इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कितना इजी। एक आपको ऐसा प्रैक्टिस में दूँ, एक ऐसा प्रैक्टिस में देता हूँ। क्या बोला गया है, मैं ये करवा रहा हूँ लेकिन एक प्रैक्टिस में लिख ले तू भाई। when the radius, if the radius of sun increases by 100 time, radius of sun लिख ले तू, radius of sun increases by 100 time, मतलब पहले सन का रेडियस r होगा और फिर कितना हो गया होगा 100r। गुड सर। एंड टेम्परेचर बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल, तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर T होगा, बाद में कितना हो गया होगा T/2। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड द एनर्जी एमिटेड, फाइंड द एनर्जी एमिटेड। E1 में यहीं पे लिख लेना भाई, E1 E है तो
E2 कितना दोस्तों, E2 कितना, बहुत इजी वे में दोस्तों, है ना। या तो बोल सकते हैं एनर्जी एमिशन कितना टाइम होगा पहले से कंपैरिजन में, तो आप यही फॉर्मूला लगा के कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाए। कहाँ गया, अरे बढ़ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है। मोस्ट IMP दोस्तों, मेरे पास इसकी 2 ट्रिक है सॉल्व करवाने की। जो बच्चे होशियार है, जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है एरर, यस याद आया आपको चैप्टर नंबर 2 11 साइंस में, हाँ दोस्तों, तो देखिए उनको ये जो मेथड करवा रहा हूँ बहुत इजी लगेगा। इफ टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज बाय 5%, पहलू तो टेम्परेचर 5% इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल परसेंटेज की बात है, तो मान लेता हूँ कि भाई पहले टेम्परेचर होगा 100 और उसके बाद हो गया है 105, 5% इंक्रीज हुआ ना, ठीक है सर। तो फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी कितना इंक्रीज होता है वो फाइंड कीजिए दोस्तों। तो Q1 को Q1 ही रख या Q ले ले, Q2 फाइंड करना है। ऐसा ही फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी, समझना, 2 मिनट रुक जाना खाली दोस्तों। इंक्रीज इन एनर्जी, और वो भी परसेंटेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। मान ले चल परसेंटेज 2 मिनट के लिए नहीं लेता हूँ, तो दोस्तों इंक्रीज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या मालूम है, डेल्टा Q बाय Q1, ये फॉर्मूला है दोस्तों, बिल्कुल डेल्टा Q बाय Q1। कैसे है सर, 2 मिनट समझिएगा, शांति से बात को समझिएगा, मजे करवाऊंगा। ये T और Q का रिलेशन क्या है, ठीक है सर। मान लो मुझे कभी Q2 बाई Q1 लिखना पड़ा, Q2 फाइंड करना है, Q2 बाई Q1 लिखना पड़ा, तो यहाँ T2 बाई T1 की 4 लिख सकता हूँ, ठीक है सर। चलो अब मैं आपको एक शॉर्टकट की देता हूँ बहुत अच्छी वाली, तो जिससे आप बहुत इजीली कर पाओगे। चलो आ जाओ। चेंज इन एनर्जी, या वो इंक्रीज इन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो, डेल्टा Q बाय Q1, बहुत इजीली करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। डेल्टा Q का मतलब होता है Q2 माइनस Q1 बाय Q1, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। डेल्टा Q बाय Q1 इज इक्वल्स टू, दोस्तों एक Q1 इसके पास भी जाएगा तो Q2 बाई Q1 हो जाएगा, ये Q1 इसके पास जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। आप ऐसा बिल्कुल एग्जाम में कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है सर। Q2 बाई Q1 को मैं T2 बाई T1 की 4 लिख सकता हूँ, T2 बाई T1 की 4 माइनस 1। दोस्तों ये आपका लाइफ टाइम फॉर्मूला है, ये लाइफ टाइम फॉर्मूला है। परसेंटेज करना हो तो आंसर लाके 100% मल्टीप्लाई कर देने का। चलो आ जाओ। T2 105, T1 100, 4 माइनस 1। दोस्तों 105 बाई 100 1.054, ठीक है दोस्तों। ये कुछ अप्रोक्सीमेट हो रहा है 1.2155 माइनस 1, ठीक है। तो 1.2155 माइनस 1 0.2155, ये आंसर है आपका दोस्तों। लेकिन परसेंटेज में फाइंड करने को बोलते हैं तो 100%, इसको अप्रोक्स आप 22% भी लिख सकते हो। बोलिए हाउस दैट दोस्तों, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो अब इसी को मैं दूसरी मेथड भी करवा सकता हूं, आपको ठीक लगे तो, लेकिन मेरे लिए तो बेस्ट मेथड है ये। चेंज इन बोलते हैं, आपने एरर पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा दोस्तों। तो यही बेस्ट फॉर्मूला है। ये जर है डेल्टा Q बाई Q1, ठीक है ना। हाँ मान लो कि आपको नहीं पता है, तो ये तो आपको पता है। दूसरा मेथड 2, Q1 को Q1 रहने देता हूँ, Q2 पता नहीं। चलो आ जाओ दोस्तों। Q2 बाय Q1, T2 बाय T1 का 4। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज Q इज प्रोपोर्शनल टू T4 है। ओके सर, Q2 बाय Q1, T2 1 0 0 4। इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आता है 1.2155। हाँ सर देख लो आप, और ये Q1 को सामने भेज देता हूँ, तो Q2 का आंसर कितना आया? 1.2155 Q1। मुझे डेल्टा Q फाइंड करना है, चेंज इन एनर्जी। तो Q2 माइनस Q1,
Q2 है 1.2155, Q1 माइनस Q1। दोस्तों Q1 कॉमन लेके 1.2155 माइनस 1 Q1, डेल्टा Q बाय Q1, ये Q1 नीचे आ जाए, यह क्या 0.2155। 100% की बात कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज की बात करते हो तो दोस्तों 0.2155 इंटू 100% तो 21.55%। तो तुझे जो मेथड अच्छा लगे वो कर, जो मेथड अच्छा लगे वो कर। मैं आशा करता हूँ ये सीधा मेथड आप यूज़ करोगे और मार्क्स आपके मिल जाएंगे, पूरे टेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दो वीडियो बाकी हैं थियरी बेस के। एक स्टीफन बोल्ट्जमैन में ही मान लो कि ये जो ब्लैक बॉडी रख रहे हैं वो सराउंडिंग में कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है, तो क्या, तो उसके रिगार्डिंग में एक और थोड़ा क्वेश्चंस बनाए हैं दोस्तों, और उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 लेके आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख ले दोस्त, फटाफट लिख ले तू। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेवल में ये लेक्चर मिल रहे हैं आपको दोस्तों, तो सोचिए जी नीट लेवल में क्या मिल रहा होगा। कॉन्सेप्ट यही है, जी नीट में कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। जी नीट में आपको पता है दोस्तों वीन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इकट्ठा कर दिया है, दोनों को मर्ज कर दिया है दोस्तों, और फिर क्वेश्चन बनाया है लगभग नीट 2018 में शायद। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। JEE एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वीन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इकट्ठा करके दोस्तों। तो हम जी नीट के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके दोस्तों, चलिए भाई, चैप्टर 11 का लेक्चर 10 है, लेक्चर नंबर 10 है स्टीफन बोल्ट्जमैन। मैंने चलाया, ऑब्वियसली उसके कॉन्सेप्ट सारे चलाए हैं, उसके सम्स भी चलाए आपने देखे, ठीक है। अभी ये जो सेशन ले रहा हूँ वो पूरा जी नीट के लास्ट 20 ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका एक सेशन ले रहा हूँ, बहुत तगड़ा। और हर बार एक सवाल मैंने ऐसा देखा जो कॉमनली पूछते हैं, हर साल पूछते हैं एक ऐसा सवाल लगभग। तो दोस्तों वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको अच्छा सा एक टॉपिक चलाना चाहूँगा, एक फंडा फोकस चलाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी नीट के सम्स। दोस्तों क्या आपको पता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो नहीं, इधर देख, कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। यस सर, हमें पता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, या तो dQ/dt सर, आप कुछ भी बोल सकते हो, पावर बोले या dQ/dt बोले, ठीक है सर, ठीक है। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू, आपको याद हो तो A × T4 बोल सकते हैं। यस सर, एरिया के प्रोपोर्शनल में होता है और T⁴ के प्रोपोर्शनल में होता है, ये भी लिख सकते हैं। और इसको dQ/dt भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो कुछ भी बोल दो, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A है तो πr² एरिया r² T4 काम में आने वाला है दोस्त, ये सब कुछ काम में आने वाला है, एक अच्छा चिट्ठा। हाँ। अब दोस्तों इसी को मैं, ये पावर और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया, पावर और एरिया का रिलेशन हो गया, पावर और रेडियस का टेम्परेचर का रिलेशन हो गया दोस्तों, इसी को पावर को dQ/dt लिखते, प्रोपोर्शनलिटी हटाता है तो E सिग्मा आता है, r² T4 लिख दे, या r² ना लिखना हो तो A लिख दे, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। सिग्मा हटाओ, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो E सिग्मा भी आ सकता है। ये सब आपको वेरिएशन वाले ये टॉपिक्स मैंने चला रखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान लो क्या जी नीट में क्या अलग पूछते हैं, तो दोस्तों लेक्चर नंबर 9 में आपने वीन्स लॉ देखा था, डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसमें कुछ ऐसा था, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। तो मान लो ऐसा लिख सकता हूँ, T इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है सर। तो T⁴ जहाँ दिखे वहाँ पे मैं 1/λ4 रख सकता हूँ, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे, ठीक है सर। तो यहाँ पे आ जाए ना भाई, पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, वेरी नाइस सर, क्या बात है, कहाँ से लाए सर आप। T⁴ को 1/λ4 लिख सकते हैं, एरिया अपॉन λ4 आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं,
आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 4। तो ये तगड़ी बात है दोस्तों, आपको याद रखनी है। ये रिलेशंस याद होंगे, ऑटोमेटिक आप सवाल करोगे ऑटोमेटिकली, टेंशन नहीं है। मान लो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाऊँ मैं, P1/P2 करता हूँ तो आप क्या सोचते हो सर? R1/R2 का स्क्वायर लैम्बडा 2/λ1 का 4। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे। क्लियर है, डन है ना? तो फिर चल स्टार्ट करते हैं। एक बार फंडा फोकस लिख ले तू, मैं सवाल लिखता हूँ फिर, ठीक है? एक बार फंडा फोकस लिख दे, मैं सवाल लिखता हूँ। ओके दोस्तों, चलो ठीक है। ये सवाल लिखा है मैंने, ठीक है? अब मैं ये रफ कर दूँ तो मज़ा आएगा। रफ कर देता हूँ। हाँ, एक बार लिख ले रे, चौपड़े में तो लिखना तो पड़ेगा ना। चलो ठीक है भैया। के बात भैया, मज़ा आ गया भैया। चलो स्टार्ट करें। रेडिएशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज P। पावर है P एक ब्लैक बॉडी का, स्टार्टिंग में पावर P है भैया। चलो, एंड इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट लैम्बडा 0 वेवलेंथ। उस टाइम उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा कितना है? लैम्बडा 0। ठीक है भाई, एक ब्लैक बॉडी है, उसका एमिशन पावर है P, उसके साथ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जो लैम्बडा एसोसिएटेड है वो लैम्बडा 0 है। व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर में मैं चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूँ, देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज दिस। अब वेवलेंथ कितना हो जा रहा है? 3/4 लैम्बडा 0 एंड पावर बिकम्स NP, और पावर क्या हो जा रहा है? NP हो जा रहा है। ठीक है सर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ N। दोस्तों नीट 2018 में ही पूछा गया है, और JEE इसके जैसा ही सम था, JEE एडवांस में 2015 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करें। पावर और लैम्बडा का क्या रिलेशन है? देख अभी खोल पत्ते, पेज घुमा, अभी लिखा ना तूने? यस सर, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4 पावर ऑफ लैम्बडा। ठीक है। चलो मुझे n फाइंड करना है। सो मैं राइट दिस P2/P1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1/λ2 रेज टू 4। ठीक है, सही है सर। लैम्बडा ठीक है, आ जाओ। P2 मतलब NP, P1 मतलब P, लैम्बडा 1 मतलब लैम्बडा 0, और ये 3/4 लैम्बडा 0 रेज टू 4। जूम, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/4 64 और 9/4 81। ऐसा कुछ समथिंग है। जो आंसर है वो लिख देना दोस्तों, जो आंसर है 4/4 एक मिनट। हाँ यही तो होता है सर, 4/4 256 होता है यार, क्या यार। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम दोस्तों, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और ऐसा बोल सकते हैं कि भाई लैम्बडा बिकम्स NP, कितने टाइम बढ़ जाएगा लैम्बडा? तो n की वैल्यू मान लो आती है 2 तो 2 टाइम, n की वैल्यू आती है 3 तो 3 टाइम, n की वैल्यू आती है 3.2 तो 3.2 टाइम, है ना? हाँ ठीक है, चलिए बस स्क्रीनशॉट ले, दूसरा सवाल करा हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्त, बहुत सारे सवाल है। चलिए दोस्तों, JEE एडवांस 2015, ओहो सर क्या बात है सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। नीट वाले बच्चों, आपको भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ यार, पूरा टॉपिक यही है, पावर और विन, स्टीफन बोल्ट्जमैन और विन को इकट्ठा करके कुछ नया क्रिएट किया है, उसी पे बेस्ड है। चलिए, 2 स्पेरिकल स्टार्स A एंड B, 2 स्पेरिकल स्टार्स हैं गोले टाइप, एमिट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो दोनों स्टार्स जैसा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करता है वैसा का वैसा वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, A एंड B। द रेडियस ऑफ A इज 400 टाइम्स दैट ऑफ B। So radius of A is 400 times of radius B, ठीक है, and A emits 10⁴ times the power emitted from B। A जो पावर एमिट करता है it is 10⁴ times then power emitted by B। Find the ratio of their wavelength lambda A and lambda B at which peak occurs in their respective radiation curve। ये समझ में आया आपको? वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है मुझे, लैम्बडा A अपॉन लैम्बडा B फाइंड करना है। कौन सी वेवलेंथ है वो?
कि जो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ एसोसिएटेड है। लिखा है कि भाई ग्राफ में पीक अकर इन देयर रिस्पेक्टिव रेडिएशन कर्व। हाँ, तो पीक अकर करेगा मतलब कि ये जो वेवलेंथ है वो पीक अकर करता है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ एसोसिएटेड जो लैम्बडाज हैं ए और बी के, उनका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया आपको? ठीक है। चलिए आइए, ये ऑप्शंस दिए हैं, बहुत इजी है सर। लैम्बडा आर और पी का रिलेशन क्या है? पी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 4। देख अभी मैंने चलाया वो, अरे इजी है यार कॉन्सेप्ट, मजे कर तू दोस्तों। पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए। लैम्बडा नीचे है तो लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी रेज टू 4। पी बी अपॉन पी ए, सर पी बी अपॉन पी ए इस पर से देख लो यार, पी बी अपॉन पी ए तो 1 अपॉन 10 रेज टू 4, 10,000। आर बी अपॉन आर ए, आर बी अपॉन आर ए तो ये 1 अपॉन 400 हुआ, 1 अपॉन 400 का स्क्वायर लैम्बडा ए बाई लैम्बडा बी की 4। ठीक है, इतना तो इजी समझ में आ रहा है बहुत यार। प्लीज आप यार JEE एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हो यार अब, चलो ठीक है। 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, और ये जो 100 है उसका स्क्वायर है 4 मिंडा 4 0 जुपाक जुपाक जुपाक, ये गया 16 को सामने भेज दे, 16 4। दोस्तों ऑब्वियसली ये 4 पावर को जाने दूंगा तो सामने क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ सर 2 की भाई 16 है उसको 2 रेज टू 4 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? 4 से 4 गया, लैम्बडा ए बाई लैम्बडा बी इज इक्वल्स टू 2 बाई 1, 2 बाई 1। डन है दोस्त, खाली फॉर्मूला आने चाहिए। कितना गजब लेवल का 10 लाइन का तो क्वेश्चन होता है यार, 10 लाइन का तो क्वेश्चन होता है, लेकिन घबराना नहीं, बहुत ईजी बातें होती है। स्क्रीनशॉट ले और करवाता हूँ। चलो दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन, बस इसकी रिगार्डिंग में सब क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों। JEE 1994 है ना सर, जन्म भी नहीं था उस टाइम हमारा, और हम सब हमारा जन्म नहीं था उससे पहले के आप क्वेश्चन पूछ रहे सर, हमको कैसे आएंगे सर? ठीक है, चला जाए दोस्त। 2 बॉडीज A and B have thermal emissivity of 0.01 and 0.81 respectively। 2 बॉडी है, नाम दे देता हूँ A and B, ठीक है। इसका एमिसिविटी है 0.01, इसका एमिसिविटी है 0.81, ठीक है। द आउटर सरफेस एरियाज ऑफ 2 बॉडीज आर दी सेम, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया मतलब A1 एंड A2 दोनों इक्वल है, ठीक है। हाँ ए नाम दे दो, 1 2 लिखो या A B लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो जाओ। द 2 बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट। दोनों सेम पावर में चल रहे हैं भैया, दोनों का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ एमिशन है वो सेम है। तो दोस्तों या तो dq बाय dt A इज इक्वल्स टू dq बाय dt B लिखो, या पावर ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर ऑफ B लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, ऐसे डेटा बना रहा हूँ सर, ऐसे ही आ जाएगा। अब दोस्तों लैंग्वेज देखिए, अब लैंग्वेज आने के बावजूद भी, हमने ये सारी प्रैक्टिस की हुई होती है, उसके बावजूद भी बच्चा फंसता कहाँ पे, देखो। द वेवलेंथ लैम्बडा बी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएशन फ्रॉम द बी। द वेवलेंथ लैम्बडा बी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रॉम बी shifted from wavelength corresponding to the maximum spectral radiancy in the radiation from A। जो लैम्बडा है B का, इन शॉर्ट जो लैम्बडा है B का वो शिफ्ट हो रहा है A की तरफ, और कितना शिफ्ट हुआ, 1। मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं दोस्तों कि लैम्बडा B माइनस लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 1। हाँ शिफ्टेड क्या है, मान लो लैम्बडा B 5 है, लैम्बडा B 5 है, और A का जो लैम्बडा है इट इज शिफ्टेड 1, तो क्या होगा, लैम्बडा B माइनस लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 1, है ना। चलो आ जाओ दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। ये नहीं समझ में आया भाई, वेवलेंथ है B का यार, और वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम B टू A, ठीक है, टूवर्ड्स दी A,
कितना हो रहा है 1, सिंपल यार। तो ए बी और ए के लैम्बडा में फ़र्क कितना है 1 जितना है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन, तो ये ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताइए। तो मुझे पहले तो देखो द टेम्परेचर ऑफ बी मतलब टेम्परेचर ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले देख लूँ कौन सा ऑप्शन राइट है, फिर लैम्बडा का क्या झोल झाल है वो भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ दोस्तों। तो मैं सिंपल लॉजिक के साथ बातें करता हूँ दोस्तों। ये ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू दिस। चलो पावर सेम है दोस्तों, पावर सेम है मतलब पावर का फॉर्मूला आपको याद है। अब की बार एमएससीबीटी का भी रोल है दोस्तों, तो कुछ नहीं सर, ई सिग्मा ए टी 4 याद है, ई सिग्मा ए टी 4। अब आप जानते हो दोस्तों दोनों बॉडीज ब्लैक बॉडी है दोस्तों, ठीक है। तो उनका सिग्मा तो सेम है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। उन दोनों का एरिया, आउटर एरिया सेम है। तो अब इसको ई ए लिख दो, इसको ई बी लिख दो, सिंपल है। चलो दोस्तों टी बी बाई टी ए 4 इज इक्वल्स टू ई ए बाई ई बी, ठीक है सर। ई ए कितना है 0.01, ई बी कितना है 0.81। सिंपल बातें हो रही है, बहुत इजी बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गया ठीक है। टी बी अपॉन टी ए रेस टू 4, ये 1/81 है दोस्तों, तो 3 रेस टू 4 4 गया। सो टी बी इज इक्वल्स टू टी ए बाय 3, टी ए है 5802 बाय 3। तो टी बी का आंसर है दोस्तों, टी बी का आंसर है 1943 कैलोरी। ये आ गया आपका टी बी का टेम्परेचर। बोल इजी है कि नहीं है दोस्तों, इजी है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले एक बार। चल अब मैं आता हूँ, तो सर ये ऑप्शन क्यों दिया लैम्बडा वाला, तो देख ले एक बार लैम्बडा वाला ऑप्शन भी। ए बी सी में से ए तो राइट है, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब देख, अब मेन बात है दोस्त लैम्बडा पे पहुंचने की। तो मुझे इतना पता चलता है ए का टेम्परेचर ला दिया है, दे दिया है मुझे, बी का टेम्परेचर मैं ले आया हूँ, ठीक है। अब लैम्बडा फाइंड करने की जब बात करते तो मुझे वीन का लॉ याद आता है। तो मुझे लैम्बडा फाइंड करना है, लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी, तो इज इक्वल्स टू टी बी अपॉन टी ए। कुछ भी लिख सकते हो या तो लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए लिख सकते हो, कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो, टेंशन नहीं है। ठीक, ओके। अब दोस्तों टी बी 19435802 दोस्तों, आप देखेंगे कि टी ए अपॉन लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी आंसर आ रहा है अपॉन लैम्बडा बी इज इक्वल्स टू 1/3। देख लीजिए, कट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों लैम्बडा बी का आंसर क्या आएगा, लैम्बडा बी का आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी बाई 3, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर कभी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और मेरे पास एक लॉजिक है, लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू 1। यस सर, लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए कितना है, लैम्बडा बी बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। ये इधर गया 2 लैम्बडा बी बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। 3 लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा बी, 2 लैम्बडा बी बाई 3, ये 3 इधर गया, 2 नीचे आया, 1.5 माइक्रोमीटर। ओह सर डन है। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट है सर, ऑप्शन ए एंड बी। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। फिर थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ यार, जेडब्ल्यू का लेक्चर है, वो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट चला तो कितना दिल से चलाया मैंने दोस्त। अब ये समझो मैं खाली फॉर्मेलिटी करूंगा यार, ये सब आपको पता है, फिर ये सब मुझे करना है तो दोस्त नहीं मजा आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले एक सवाल और करवाता हूँ। चलिए बच्चा लोगों, चलिए एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों। जेडब्ल्यू 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू 2004 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए कैसे होता है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा और फिर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये पूरा वीडियो कैसा लगा आपको। प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिखना होता है रे, नहीं बताया किसी ने तो फिर। हाँ, मेरे को तो बचपन में नर्स नहीं बोल दिया था, देख भाई मेरे को नर्स ने बोल दिया था बचपन में जब पैदा हुआ तब, किसी का भी यूट्यूब वीडियो देखो
कमेंट करो यार, उसने मेहनत किया है वीडियो बनाने में, समझता है। चल टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। आराध्या का चैनल सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने मिलने वाले हैं, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर में जाके, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।